सभी अपने हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखें, आंखें बंद कर खूब लंबा गहरा श्वास भरें। करते हैं 5 बार ओम का जाप। मन बिल्कुल शांत और स्थिर, लंबा गहरा श्वास को भरते हैं। ट्राई टू डीप इनहेल विथ लॉन्ग ब्रीथ इन। अपने आँखों को इसी प्रकार कोमलता से बंद रखें। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा वायु मुद्रा में करके दोनों घुटनों पे रख लें। मन को बिल्कुल शांत और स्थिर रखें। खूब लंबा गहरा श्वास, ओम की जो गूंज है, जो भ्रमण है, जो आपने ओम को जपा है, ओमकार को, मन जो एकाग्र हुआ है, शांत हुआ है, स्थिर हुआ है, बंद आंखों से उसे देखने का प्रयास करें। दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगाते हैं, फोकस अपने दोनों आईब्रो के बीच में रखें। खूब लंबा और गहरा श्वास भरें और जितने समय में श्वास को भरते हैं उसका 3 गुना 4 गुना समय में श्वास को छूटने का अनुभव करें। प्रयास करना है कि जल्दी श्वास ना छूटे। पुनः खूब लंबा और गहरा श्वास को भरते हैं। ट्राई टू डीप इनहेल, डीप ब्रीथ इन। काउंट इन योर माइंड, मन में गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे जितनी तक गिनती होती है श्वास भरने के दौरान। और जब श्वास छूट रही है, when you are exhaling, then try to count on the same lay, सेम उसी प्रकार से उसी गति में गिनती को करते रहें। और श्वास छूट रही है, गिनती मन में करना और धीरे धीरे प्रयास करना कि 1:3 1:4 के रेशियो में श्वास छूटे। मतलब 1 से 8 की गिनती में श्वास भरे तो अब श्वास छूट रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से पूरा श्वास भरे मन में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब श्वास छूटना है धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चेहरे पे प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है, मन प्रसन्न है। दोनों हथेलियों को आप खूब आपस में रब करें। रब योर बोथ हैंड्स, इतना कि हथेली पंजा गर्म हो जाए, उष्मा से भरी रहे। खूब अच्छे से गर्म करके धीरे से बंद आंखों पे लगा लें। फिर कप बनाकर पूरे चेहरे को मुस्कुराएं। हरिओम बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के इस योग के सत्र में। आज का टॉपिक रखा गया है योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्थ। तो कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों को फ्लेक्सिबल रहना है और फ्लेक्सिबल रहने के लिए आवश्यकता है कि आप रोज सूर्य नमस्कार करें, जिससे कि पूरे बॉडी के मूवमेंट्स हो जाते हैं। और आपकी जो बैक है, पीठ है, क्योंकि आप बच्चों स्कूल में बैठते हो चेयर पे, टेबल पे और आगे झुक के ही लिखते हो, तो दिन भर फॉरवर्ड बेंडिंग के पोजीशन में रहते हो, इसलिए आपको बैकवर्ड बेंडिंग के भी 3 से 4 आसनास के प्रैक्टिस करने हैं, वो भी ब्रीदिंग के साथ, श्वास की
श्वसन प्रक्रिया को फॉलो करते हुए। तो चलो बच्चों, आज की योग कक्षा की क्लास को प्रारंभ हम करते हैं पहले षटकर्म क्रिया से, जो हम सभी को हमेशा बताते हैं कि योग की शुरुआत जो है वो क्रियाओं से करते हैं, फिर आसन, देन प्राणायाम, देन आगे मेडिटेशन, ध्यान। तो सबसे पहला क्रिया जो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो वह है कपालभाति क्रिया। कपालभाति एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन है जिससे कि फर्क तो पड़ता है फॉरहेड, कपाल, मस्तिष्क पे, लेकिन आप मूवमेंट कहाँ ज़्यादा करते हो, फोकस कहाँ रखते हो, वो रखते हो नेवल पर, नाभि पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड को पेट पर रखते इसलिए है, नाभि नेवल के नीचे, चेक करने के लिए कि आप जब श्वास छोड़ रहे हो तो आपकी पेट भीतर जा रही है या नहीं। तो चलो श्वास को छोड़ते हैं, पेट अंदर गया। ओके, बहुत बढ़िया युवान, अच्छे से देख लो, सिंपल ब्रीदिंग को समझो कि जब आप श्वास को छोड़ रहे हो तो आपका श्वास एक्सेल और पेट अंदर जा रहा है। फिर अगेन श्वास भरे, डीप इनहेल, एक्सेल, पेट अंदर, फिर अगेन श्वास भरे, फिर अगेन श्वास भरे और श्वास छोड़े। श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट भीतर जा रहा है कि नहीं। अब इस प्रक्रिया को थोड़े से गतिशीलता दे, थोड़े से गति के साथ करेंगे, कंटिन्यू। जो बच्चे अभी तुरंत भोजन करके आए हैं, कुछ खाकर आए हैं, वो इस कपालभाति को ना करें। तो भोजन के बाद कपालभाति नहीं करते हैं बच्चों। आप सभी जब सुबह सुबह फ्रेश हो जाओगे, बाथरूम से क्लियर होकर के आए, तब इस प्रक्रिया को जरूर करना। आपके आंखों की रोशनी, आपके मस्तिष्क, ब्रेन की शक्ति को ये बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। बच्चों के लिए तो बड़ा फायदेमंद है, बट बच्चों बहुत देर तक भी इसे नहीं करना है। आप इस प्रकार से 2 से 3 राउंड किए, जब थकावट हुई तो रुक गए। चलो सभी करेंगे साथ में प्रैक्टिस, स्टार्ट। पीठ को, कमर को सीधा रखना, स्टार्ट। सभी कर रहे हैं कपालभाति, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड पेट पे रखे हैं, पूरा श्वास छोड़ रहे हैं और एक्सेल। चलो 2 राउंड हो गया, अब तीसरा राउंड, थर्ड राउंड। सभी एक साथ कंटिन्यू। जब ये प्रैक्टिस करोगे बच्चों मेरे साथ, तब आपको योग का लाभ होगा। आप बस देखोगे या एक बार कर लिए तो नहीं, 3 बार प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस करवाते हैं। चलो फास्ट एक्सेल, पेट भीतर जा रहा है। लास्ट राउंड है, थर्ड राउंड ये। बाहर की चीजों को नहीं खाना है। आप लोग मैदा वाली चीजें खाते हैं, कुछ भी। आप जानते हो गवर्नमेंट भी कह रहा है कि ये जो बाहर के सामान आप खाते हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब से वहां पेपर पे लिखा रहेगा कि ये आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए प्रयास करो जो घर में बनी चीजें हैं वो खाएं, और घर में मम्मी को, माता को, दादी को, नानी को जो भी खाना बनाते हैं उनको बताओ कि अब तेल की मात्रा थोड़ा कम करें, आपके सेहत के लिए जरूरी है। उबला हुआ चीजें खाओ, बॉइल्ड का जो उबाल करके खाते हैं वैसी चीजें खाओ। सावन का महीना है, ऐसे भी आपको सात्विक आहार में रहना है। और वीक में आपके लिए तो नहीं, लेकिन घर में पेरेंट्स हैं उनको बोलो कि सप्ताह में एक बार उपवास या इजीली डाइजेस्टेबल फूड सुबह से रात तक या लिक्विड डाइट पे जरूर रहे। चलो अब करते हैं दूसरा, त्राटका। त्राटक क्या है? आंखों के लिए बच्चों। आप किताब पढ़ते हो, फोन में आजकल टैब, नोट्स, किताबों, लैपटॉप पे भी आपको वर्क दिया जाता है। छोटे बच्चे भी, अब हमारी बिटिया क्लास 2 में है, वो भी देखते हैं स्कूल का टास्क लैपटॉप और फोन में रख करके करती हैं। तो स्क्रीन के साथ आपका बहुत समय है, अभी भी आप मेरे साथ स्क्रीन के द्वारा ही सामने बैठे हो, तो आपको अपने आंखों का विशेष ख्याल रखना है। चलो करते हैं
त्राटका कैसे, समझ लो। एक तो नॉर्मल अभी हम लोग अंगूठे के द्वारा हैंड त्राटक कर रहे हैं। दूसरा, आप घर में इसे कैंडल जला करके, जब हम एक मोमबत्ती ले लेते हैं या एक दिया अपने आंखों के डिस्टेंस पे रखते हैं, तो एक लेवल पे रख करके बैठ गए और चेयर पे एक दिया को एक कटोरी या थाल में रख के जला दिया और उसे एक टक आंखों को बड़ी करके बिना पलक झपकाए देखते हैं, रूम अंधेरा है, दिया, तो वो त्राटका है। तो अभी आप अपने थंब को देख रहे हो, बहुत बढ़िया, और आंखों को बड़ी कर लो। तो अब आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सर के सामने अंगूठा है, आंखों को बड़े कर लिए, पलक नहीं झपकाने हैं। खूब लंबा गहरा श्वास भर के धीरे 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 राइट हैंड को राइट की तरफ ले गए, आंखों को और बड़ा खोल के रखे, अंगूठा जहां तक दिख रहा है देखे और पलक न झपके, आंखें और बड़ी खुली हुई है। और फिर धीरे 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 अंगूठे को वापस लाए और बिल्कुल अंगूठे को क्लोज, आंखें भरे। जब लगेंगे अंगूठे डबल होते जा रहे हैं, फिर आंखें बंद। फिर दूसरे हथेली से इसी प्रकार से। अब बच्चों आंखें बड़ी कर लिए, थंब को देख रहे हैं और धीरे 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 लेफ्ट की ओर। गर्दन वैसे ही सीधा रखनी है, आंखें बड़ी खुली है, जहां तक आपका नजर जाता है अंगूठे पे वहां तक ले जाए और फिर धीरे 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 करके वापस लाना है। और फिर ये दोनों हाथों से बच्चों आप सभी करो। और जिनको चश्मा लगा है पास के लिए, वो चश्मा ना उतारे, वो चश्मा पहन के ही करें। दूर वाली दृष्टि जिनकी कमजोर हुई है वो। और आपको हरा साग, सब्जी, दूध, ये सारी चीज लेनी है। और एक बार इन अ मंथ लघु शंख प्रक्षालन याद है, गट क्लीनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आप बाथरूम जाते हो तो बड़ी आंतें साफ नहीं होती है। आजकल टीवी पे न्यूज में डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आपका गट, पेट साफ होना चाहिए। गट जो वो नाम दिए हैं वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, उसे साफ करने के लिए आप सिंपल त्रिफला और सिंपल अपने मम्मी को या पेरेंट्स को या टीचर को कहना, वो लोग आपको गुनगुना पानी के साथ क्या ले बता देंगे। और नहीं कुछ सिंपल समझ में आती है बच्चों, तो आप बस गुनगुना पानी में हल्का सा सेंधा नमक किसी दिन डालो और किसी और दिन गुनगुना पानी में नींबू निचोड़ करके पी लो। जैसे नींबू से कैसे बर्तन साफ हो जाती है, तो वैसे आपका अंदर का सिस्टम भी साफ होगा। तो आपको अपनी पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखना बहुत जरूरी है। और साफ करना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप कभी बिस्किट खा लेते हो, कभी कोई पिज़्ज़ा खा लिए, कभी समोसा खा लिए, किसी चेन में तेल में बनी हुई चीज़ें हैं, वही जा कर के पेस्ट कचरा आपके पेट में बनता है और आपको कभी कभी पेट दर्द की भी समस्या ला देती है। तो बच्चों पेट को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। चलो अब हम लोग करते हैं शोल्डर एक्सरसाइज नॉर्मल और उसके बाद पैरों की एक्सरसाइज। पहले एक बार सभी आप त्राटक करके दिखाओ, दो दो बार। चलो ध्यान इधर, त्राटक करना स्टार्ट। राइट हैंड से बिल्कुल सीधा बैठे, राइट हैंड थंब को सामने कर लो, बिल्कुल इस प्रकार से। और धीरे धीरे बड़ी आंखों को खोलकर राइट हैंड को राइट की तरफ ले जा रहे हैं। देखो प्रैक्टिस नहीं करते हो, बस बात सुनने लग जाते हो। फिर धीरे धीरे सामने। आप दूसरे हाथों से खूब बड़ा आंख खोले, धीरे 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 लेफ्ट की तरफ आंखें और बड़ी खोल के रखे। फिर स्लो 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 वापस। चलो दोनों हथेली बिल्कुल सामने खोल दिए इस प्रकार से और उंगलियों को खींचिए अपनी तरफ। फिर दूसरे हाथ के उंगलियों को खींचे, स्ट्रेच, पूरा खिंचाव दो कि नीचे आपकी खिंचाव पड़े, जोर पड़े। अब मुट्ठियों को बंद कर लिए, अंगूठा अंदर और रोटेट 5 बार। फिर रिवर्स रोटेट। घर में किसी को भी कंधे में, शोल्डर में दर्द रहता है तो ये करना सिखा देना। फिर हथेली शोल्डर पे आया, पूरा श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरे पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरे हाथ से श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है बच्चों, अब सभी दोनों हाथ से एक साथ एल्बो, कहुनियों को सामने मोड़ लो, पूरा ऊपर ले जाओ, पूरा पीछे, 5 बार। चलो 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब वापस उल्टा, 5 रिवर्स, 4 3 2 1, रिलैक्स। अब बच्चों शोल्डर की रोटेशन हो गए। अब बैठे हुए हो आप लोग, तो बैठे बैठे जो है स्पाइन की, कंधों की रोटेशन, पूरी शरीर को मोड़ दिए, रिलैक्स। या फिर आप यूं घुटने पे हाथ रख के भी खुद को फोल्ड कर सकते पीछे की तरफ। चलो फास्ट, दोनों तरफ मोड़ो, पीठ से सीधा रहना, समझो कि स्पाइन ट्विस्टिंग हो रही है। 10 टाइम फास्ट। 10 9, रिटर्न, 8 7 6 5 4 3, मेरे आवाज के साथ चेंज, 2 1, रिलैक्स। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका शोल्डर लचीला हो, आपकी स्पाइन रीढ़ की हड्डी जो है वो लचीला हो, आप आगे और पीछे झुकने में अपने आप को लचीला फील करें, आपको कहीं कोई मूवमेंट ना आए, आपका घुटना, पैर, ये सब फ्लेक्सिबल हो, आप खड़े होकर के एक पैर को इतना उठा सको कि आपके कंधे से ऊपर लेवल तक वो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी किक में भी आपकी लचीलापन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार। ठीक है, चलो अब मैं आपको सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स बताता हूं, स्टैंडिंग 12 स्टेप्स बताता हूं। इसे आप घर में सुबह सुबह जरूर प्रैक्टिस करना, तब जाकर के ही आप कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो जाओगे। और योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें सूर्य नमस्कार बहुत हद तक अहम रोल निभाता है। तो जिनके पास योगा मैट है ठीक है, नहीं तो आप अपना इतना स्पेस रखो कि आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग 2 फीट बाय 4 फीट या 5 फीट, या लंबे हो थोड़े तो 6 फीट तक का स्थान आपके पास होना चाहिए। हमारा मैट आपको दिख रहा है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो मैट के हमेशा फ्रंट में हम रहते हैं जब हम सूर्य नमस्कार के स्टेप को स्टार्ट करते हैं। और पहले सभी 12 आसनों पे बात कर लेते हैं, आपको भी पता चले कि कैसे उन आसनों को करना है, ब्रीदिंग, श्वास की प्रक्रिया क्या है, स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, फोकस कहाँ रखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार में होता है नमस्कार मुद्रा, मतलब प्रणाम आसना। इसमें क्या है कि हम अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं। अब जब आप अपने पैर को धरती पे रखोगे तो आपको नीचे पैरों से लेके सिर तक का पोजीशन देखना है कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो सही है या नहीं है। उसके लिए आपका पैर का अंगूठा बिल्कुल सामने बराबर लेवल पे हो, या फिर बॉडी अलाइन और पोस्चर सही करने के लिए, क्योंकि लोगों का इस प्रकार से पैर हो जाता है, अंगूठे दूर हो जाते हैं, एरिया पास आ जाती है। उसका रिजल्ट क्या आता है आने वाले समय में कि आपको पैर के घुटने में, कमर में, कंधों में झुकाव और सामने फॉरवर्ड बेंड होने लगते हैं और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो नमस्कार मुद्रा में आप जब खड़े हो तो देखना है कि घुटना का लेवल सीधा है और पेट जो है वो, और चेस्ट जो है वो सीध में, अंगूठे के साथ सीध में, नाक के साथ आपका पैर का अंगूठा पोस्चर में आए। दूसरा जो शोल्डर है आपका, वो शोल्डर पीछे की तरफ करना है और हथेली जो है वो बिल्कुल कमर से सीधा लगी हुई है, तो आप एक अलाइन स्ट्रेट पोजीशन में आ गए और नमस्कार मुद्रा में आप हो, छाती पूरी चौड़ी। अब इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो सामान्य, पूरा श्वास भर रहा है, धीरे धीरे श्वास को छूटने देना है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग पोजीशन है। नेक्स्ट, दूसरा जो पहला आसन है प्रणाम के बाद,
उसमें है उत्तानासना। दोनों हाथों को आपको ऊपर रेज करते हुए, श्वास भरते हुए शरीर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, बैकवर्ड बेंडिंग के पोजीशन में। और इसमें प्रयास रखना है कि हम जहां धरती पे पैर था, कमर थोड़ा सा आगे की तरफ हुई और पीठ से हम पीछे गए। अब यहाँ बाजुओं का, बाइसेप्स का आपको ध्यान रखना है कि बाजू जो है वो कान के साथ जितना पीछे गया उतना ही पीछे। ऐसा नहीं कि शरीर इतना झुका और गर्दन पूरा पीछे सिर को कर लिए, तो वो पोस्चर गलत हो जाता है, तो वहाँ चक्कर आने की संभावना भी रहती है। और वो सर्वाइकल रीजन जो है, गर्दन हड्डी, स्पाइन का जो ऊपरी भाग है, सर्वाइकल जिसे कहते हैं, वहाँ भी दिक्कत आती है। तो आपको पोस्चर का वहाँ पे ख्याल रखना है। और इस वक्त आप पूरा श्वास को भर लिए हैं। उसके बाद जो हम तीसरे आसन में जाते हैं वो पाद हस्तासना, मतलब कि श्वास छोड़ते हुए कमर से सीधे नीचे जहाँ तक। अब बच्चों यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, आप धरती पे हाथ टच कर सकते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है तो आप ज़मीन पे हाथ रख सकते हो, नहीं तो जितनी आपकी बेंडिंग जा रही है वहाँ तक रुके और आप पूरा श्वास छोड़ दिए। घुटना जो है वो हल्का सा आप चाहे तो फोल्ड करो जिससे कि एक अलाइन और सिस्टम बने, नहीं तो घुटना सीधे रखते हुए दोनों हथेली से पैरों के कफ मसल्स को पकड़े और कोशिश करें सिर को घुटने में लगाने का। पूरा धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा हो जाएगा। तीसरा, जब आप तीसरे आसन से चौथे पोजीशन पे जाते हो वो है भुजंग से पहले अश्व संचाल आसना, मतलब कि अश्व, एक हॉर्स, घोड़े की तरह अश्व संचाल आसन में, जिसमें कि आप चाहो तो अपने राइट पैर या फिर आप चाहो तो लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले गए, घुटना जो है वो मैट से लगाए और हथेली लगी हुई है और कमर से चेस्ट, पीठ जो है वो सीधा अप्रेज में है। अश्व संचाल आसना। इस वक्त क्योंकि जब आप पाद हस्तासन में थे श्वास छोड़ दिए, अब आप जब पोस्चर में है तो पूरा श्वास भर रहे हैं, पूरा श्वास भर लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वह है माउंटेन पोज, पर्वतासना। इस वक्त आपको अपना दूसरा पैर भी पीछे की तरफ ले जाना है और आप पर्वतासन, माउंटेन के पोस्चर में आ गए। अब यहाँ पे बच्चों बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना कि आपका जो पैर की एड़ी है वो धरती पे लगा रहे, कमर जो है, पीठ, कंधा जितना अंदर की तरफ स्ट्रेच करें ये। और इसके बाद बच्चों हम जो दंडवत प्रणाम करते हैं फिर वो है स्टांग नमस्कार। नीज जो है वो लगा और चेस्ट जो है, छाती, वो धरती पे लगा और ठुड्डी धरती पे लगा। पेट के भाग को, कमर को धरती पे नहीं रखना है। तो स्टांग नमस्कार। उसके बाद बच्चों पूरा शरीर से फ्लैट हो गए, पीछे पैर के पंजा सपाट धरती पे लग गए, हथेली को कंधों के बीच में बगल पोजीशन में रखे, यहाँ रख सकते हो या चेस्ट के पास बगल में भी रख सकते हो। और फिर भुजंग आसना, सांप के पोजीशन में, भुजंग मतलब सांप, तो सर्प आसना भी इसे कहते हैं। फिर भुजंग आसन के बाद अगेन फिर आप वापस जाओगे माउंटेन पोज में, रिपीट। अब भुजंग आसन में जब आप श्वास भरे थे तो माउंटेन में फिर श्वास छोड़ दिए। फिर एक वही पैर, राइट पैर से आप अगर किए थे अश्व संचालन तो राइट, नहीं तो लेफ्ट। आप फिर दोनों हथेली के बीच में, या आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ानी है धीरे धीरे करके, तो आप हाथ के पोजीशन से पैर को और आगे ले जा सकते हो, कमर को थोड़ा प्रेस रखते हुए अश्व संचाल आसन में। फिर दोनों पैर सामने लाओ और इस बार स्ट्रेच करो, सिर को प्रयास करो घुटने में लगाने का, और फिर श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग और फिर नमस्कार मुद्रा में। चलो, तो अब जो लोग करते हैं 12 राउंड आसना, वो सभी अपने स्थान पे स्पेस बना ले, गैप बना ले। बहुत बढ़िया। अब हमें थोड़ा सा गैप रखना, स्पेस रखना, और इस प्रकार से मैट के फ्रंट में है। जिनके पास योगा मैट नहीं है वो इतना गैप लेके चलो कि आप समझो।
अब हम स्पेस इस स्थिति में आए, थोड़ा सा मैट में स्पेस रख दिए आगे कि हाथों के पोजीशन के लिए। अब पहला जो मैंने स्टेप बताया था खड़े होने का, तो उसके लिए पैर के पंजे बिल्कुल स्थिर हैं सामान्य तरीके से। अब आप अपने आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो और देखो कि पोजीशन कैसा है। अंगूठा जो है वो थोड़ा सा क्लोज, मतलब कि पैर जो है अंगूठे आपके क्लोज हो गए। ठीक है, पैर का अंगूठा क्लोज हो गया। पैरों को इस प्रकार से नहीं रखना है, ये गलत पोस्चर हो गया। पैर को इस प्रकार से थोड़ा क्लोज कर लिए। ठीक है, मैट के सामने की तरफ। अब शोल्डर की बारी आई, कंधों की। शोल्डर को पीछे और इस प्रकार से। अब यहां से हथेली को नमस्कार मुद्रा में, ये हो गया प्राणायाम, प्रणाम, नमस्कार मुद्रा में। अब यहां से बाबू स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ उठाए। अब कमर से मैंने कहा था हल्का आगे जाके पीछे की तरफ, जितना आप बैकवर्ड बेंड जा सकते हो उतना ध्यान रखना, कोई गिर मत जाना पीछे। फिर आप श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ जहां तक जा सकते हो गए और हथेली धरती पे। फिर श्वास भरते हुए एक पैर पूरा पीछे और सामने की तरफ जस्ट अब। ठीक है, अब इसमें और ज्यादा पीछे जाके बैक स्ट्रेच कर सकते हो। फिर दूसरा पैर भी पीछे और माउंटेन। इसमें आप कोशिश करो एरियो को जमीन पे लगाएं और कमर जितना पीछे नीचे जा सकता है जाए। फिर दोनों पैरों को धीरे से पीछे ले जा करके नीज रखे और चेस्ट और ठुड्डी रख दिए। कमर उठी हुई है। फिर कमर पूरा फ्लैट, पैर का पंजा पीछे फ्लैट, हथेली जो था वो कंधे के बिल्कुल अंदर आके श्वास भरते हुए भुजंगासना। अब अगेन फिर यहां से माउंटेन, पैरों को पास में लाए, स्ट्रेच इन। फिर दूसरे पैर को हथेली के पास लाए। अब यहां जो है बच्चों स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप अपने पैर को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जा सकते हो हथेली से और स्ट्रेच करो जितना। ठीक है, फिर चेस्ट अप पूरा डाउन। फिर यहां से दूसरा पैर जो है वापस। अब अगर राइट पैर को लेते हो, ज्यादा स्ट्रेच ले रहे हो तो थोड़ा सा चेस्ट अप करके पैर को और ज्यादा करो। फिर हाथ भी रख दो और अब कोशिश करो स्ट्रेच करने का। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब यहां दूसरे पैर को ले आए सामने, कफ मसल्स को पकड़ के। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाना चाहते हो तो कफ मसल्स पकड़ के श्वास छोड़ के सिर को घुटने में लगाने का प्रयास। फिर बैकवर्ड बेंडिंग। अब यहां जब आप बैकवर्ड बेंडिंग में जाओगे तो कोशिश करो दोनों हाथ को कमर पे भी रख ले और स्ट्रेच करें सपोर्ट के साथ। फिर वापस आके प्रणाम मुद्रा में। तो बच्चों ये 12 आसन, 12 स्टेप आप अगर 2 बार करते हो, मतलब सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। बट जब आप इसे 5 बार कर लेते हो सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा और बढ़िया होगा। चलो आप सभी अब करना स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूं स्टेप, ब्रीदिंग और सब एक साथ करेंगे। चलो प्रणाम मुद्रा, नमस्कार। अपने मैट पे स्टेप 2, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। सभी कैमरा में देखते हुए पीछे जितना जा सकते हो, स्पेस इस प्रकार से रखना कि पीछे गैप हो। स्टेप 3, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, हथेली जमीन पे। चलो बच्चों श्वास छोड़ो धरती पे। स्टेप 3, बहुत बढ़िया। स्टेप 4, दोनों हाथ जमीन पे और एक पैर पीछे, असुसंचालासना।
स्टेप 5, अब दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज, पर्वतासना। अरे सब खड़े ही हो मुझे साथ में ही करना होगा। माउंटेन पोज, फिर स्टेप 6 अष्टांग नमस्कार, घुटना रख दिए, चेस्ट और ठुड्डी रख दिए। अब जिनके पास मैट नहीं है, जो व्हाइट ड्रेस पहने हैं वो ना करे। नेक्स्ट, फिर भुजंगासना, फिर नेक्स्ट अगेन माउंटेन पोज, फिर असुसंचालासना, फिर दूसरा पैर भी सामने, पादहस्तासन, फिर बैकवर्ड बेंडिंग और प्रणाम। ठीक है बच्चों, चलो अब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको जगह की आवश्यकता नहीं है। जहां खड़े हो वहीं हो जाएगा, बस आसपास देख लेना इतना गैप हो कि आपकी हथेली दूसरे को ना लगे, पड़ोसी के साथ गैप बना करके। ठीक है, अब बच्चों हम फ्री हैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और मुंह बंद रखना। अब फिर ऊपर हाथ टच होगा। लो भाई, धरती से छत टच हो गया, ये 10 टाइम्स 10। अब रुको नहीं, कंटिन्यू। 9, मैं रुकता हूं आप भी रुक जाते हो। 8, चालू रखो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो नेक्स्ट। अब हमने ये कर लिया। अब हम मैट पे इस प्रकार से है, पैरों के स्टेप के साथ हाथ भी आगे पीछे जाएगा। ओके, ये बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। अरे ऐसे ही करना है, हाथ जितना पीछे ले जाओ। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों दोनों हाथ इस तरफ है, कंधा हथेली लेफ्ट को गया, कमर से पैर पंजा राइट को जाएगा। कौन कर पाएगा ये? या राइट लेफ्ट। ओके, यस, कमर से मूव और हथेली दूसरी तरफ सामने रखते हुए, सामने चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये बड़ा जरूरी है। हाथ को पैर को फैला दिए, श्वास छोड़े, पूरा एक्सेल, वापस श्वास छोड़े, पूरा एक्सेल। टेन टाइम्स बोथ साइड। बहुत बढ़िया। अब जो लास्ट में मैंने किक बताया था बच्चों, कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सही बनी रहे। ठीक है, चलो उसके लिए पहले तैयार करेंगे पैरों को। इस प्रकार से किए, नीज इतना नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में। अब स्टार्ट। करो कंटिन्यू। अब किक वाली बात, हाथ को इस प्रकार से किए, टच टच। चलो देखो, मेरे हाथ कंधे जितने हैं, टच हुए। फास्ट फास्ट बोथ साइड। अरे हाथ नीचे मत करो, ऊपर रखो। चलो कंटिन्यू, देखते हैं किस में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। राइट पैर लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट पैर राइट हैंड पे, क्रॉस, और घुटना सीधा रखना है,
तब तो जाएगा ऊपर। अब पड़ोसी को लात मत मार देना, अपने साथी बच्चों को। ओके बच्चों, इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खूब लाफ करें, खूब हंसे। मिलते हैं अगले वीडियो में रूट्स के इस योगा के सत्र में। हरिओम।